bir o. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक ऐसा वक्त था जो दुनिया में इस्लामी लीडरों की आवाज़ पर हर किसी को लब्बैक कहना पड़ता था। ये वक्त आज से कई सदियाँ पहले का नहीं बल्कि चंद दिहाइयाँ पहले ही गुजरा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 70 और 80 की दिहाई की, जब दुनिया की आलमी पर लिस्ट में शुमार होने वाले ज़्यादातर लीडरान का ताल्लुक़ इस्लामी ममालिक से होता था। मगर ये एक ऐसा दौर था जब तुर्की इन ताकतवर मुस्लिम ममालिक के सबसे बड़ा ही था। वैसे तो तुर्की की तारीख़ में बहुत बड़े रहनुमा गुजरे हैं, लेकिन हम आज बात करेंगे रजब तय्यब एर्दोगान की। दोस्तों, रजब तय्यब एर्दोगान 26 फरवरी 1954 को इस्तांबुल शहर से कुछ फासले पर मौजूद एक छोटे से शहर कासिम पाशा नामी शहर में पैदा हुए। वालिद का नाम अहमद एर्दोगान था। तय्यब एर्दोगान के आबा अजदाद सुल्तानत उस्मानिया के हुकूमत में जॉर्जिया में रहा करते थे। 1877 में उस्मानिया के रूसियों के साथ जंग शुरू हुई तो रजब एर्दोगान के आबा अजदाद तुर्की हिजरत कर गए। दरअसल जो लोग इस्लाम के पास होते हैं उन्हें इस्लाम और इस्लामी तर्ज ज़िंदगी का एहसास नहीं होता। रजब तय्यब एर्दोगान का आबा अजदाद जॉर्जिया में रहा करते थे, जहां उनके साथ ज़्यादा आबादी क्रिश्चियन की थी। तो उनके ख़ानदान की इस्लामी तर्ज ज़िंदगी कूट कूट कर भरा हुआ था। यही परवरिश तय्यब एर्दोगान के वालिदैन ने उनकी भी की। वो जब छोटे थे और घर के हालात ज़्यादा बेहतर नहीं थे, इसके वालिद एक फल फरोश थे। उन्होंने बचपन में एक मदरसा में दाखिला ले लिया। तय्यब एर्दोगान खुद बताते थे कि जब मैं मदरसा जाया करता था तो रास्ते में कई लोग मुझे कहा करते थे, बेटा किसी अच्छे स्कूल में दाखिला ले लो, मदरसा में पढ़ने के बाद तुम्हें नहलाने तो मुर्दे ही है। मगर मैं इनकी बातों की परवाह न करता और जाता था। वो जब मदरसा से वापस आते थे तो लीमू का शरबत का ठेला लगा करते थे, जिनसे इसका गुजर बसर हो जाता। 1972 में उन्होंने कुरान पाक हिफ्ज़ किया और अपनी हाई स्कूल की तालीम मुकम्मल की। 1978 में उन्होंने ईमाइन एर्दोगान से शादी की, जिनसे इनके 4 बच्चे पैदा हुए। अपने बड़े बेटे को उन्होंने अपने वालिद का नाम यानी इसका नाम अहमद एर्दोगान रखा, दूसरे बेटे का नाम बिलाल रखा, जबकि मज़ीद उनके हाथ 2 बेटियां भी पैदा हुई। 1971 में उन्होंने मरमरा यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिग्री हासिल की। तय्यब एर्दोगान का मदरसे में पढ़ना उनका इस्लाम से लगाव की एक बड़ी वजह थी। 70 की दहाई में जब तुर्कश कौम इस्लाम से कोसों दूर हो चुकी थी, तय्यब एर्दोगान ने स्टूडेंट्स यूनियन में शमूलियत इख्तियार की। वो इस्लाम मुखालिफ होने वाली हर काम की मुखालिफत करते रहे। 1976 में वो इस्लामिस्ट नेशनल पार्टी के सरबराह बनाए गए। 1991 में वो पहली बार अमली सियासत में आए थे। ये वो दौर था जब तुर्कश लोग पाकिस्तानियों की तरह दूसरे ममालिक में जाकर रोज़ी रोटी कमाते थे। दरअसल तुर्की का थोड़ा सा हिस्सा यूरोप के अंदर भी आता है। तुर्की की हालत ये हो चुकी थी कि तुर्की में स्कार्फ पहनने पर पाबंदी आई थी। मर्द और औरत चाहते थे कि पूरे तुर्की को यूरोप बना दिया जाए। पहले जंग अज़ीम के ख़ात्मे के बाद ज़्यादा अरसा तुर्की पर फौजी हुकूमत कायम रही थी और इन अरसों के दौरान तुर्की ने इस्लाम से कुछ दूर इख्तियारी कर ली थी। शुरू में तो हालत ये हो गई थी कि अज़ान अरबी की बजाय मकामी ज़ुबान में दी जाने लगी। 27 मार्च 1994 को इस्तांबुल शहर के मेयर मुकर्रर हुए।
दिसंबर 1997 को रजब तैयब एर्दोगान ने एक तुर्की शायर की लिखी हुई नज़म को तैयब एर्दोगान थोड़ा तब्दील करके पढ़ दिया। इस्लामी तकारीर करने पर पहले से पाबंदी थी और ऐसे में उन्होंने जिस नज़म को तब्दील करके पढ़ा इसका तर्जुमा कुछ इस तरह बनता था कि ये मस्जिद हमारी क़िला है, ये गुंबद हमारे हेलमेट है और ये मीनार हमारे सिपाहियों के ईमान की निशानियाँ है। उनकी इस तकरीर के बाद उन्हें इस्तांबुल की मेयर के सीट से फारिग कर दिया गया। इनके इलेक्शन पर पाबंदी आयद कर दी गई और उन्हें 10 माह कैद की सज़ा सुनाई दी गई, लेकिन बाद में उनकी सज़ा को 4 माह कर दिया गया और उन्होंने हंसी खुशी इस सज़ा को कबूल कर दिया गया। 2001 में उन्होंने जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी की बुनियाद रखी। 2002 के इलेक्शन में पहली बार उन्होंने पार्टी लीडर की हैसियत से हिस्सा लिया। इनकी पार्टी ने इस इलेक्शन में 34.3% की शरह से इस इलेक्शन को जीता। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, बाकी मालूमात इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी। Kararlıdır davasında anaların duasında Recep Tayyip Erdoğan.